अच्छा, तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी तक जो अपन सर्किट देखते आए हैं, तो उसमें जितनी बार अपन ने बैटरी यूज़ की तो उसका केवल ईएमएफ हम डिपेक्ट करते थे, और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, है ना, उसको लेकर के और हम सर्किट को एनालाइज करते थे। तो अभी तक जितने सर्किट्स अपन ने देखे, उसमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने अकाउंट में नहीं लिया। ठीक है, बैटरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो बैटरी के ओरिएंटेशन के साथ में, है ना, उसके सीरीज में एक तरह से डिपिक्ट हो जाता है। तो यदि कोई बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में हमको डिपिक्ट करनी है, तो उसको इस तरह से डिपिक्ट करेंगे। तो बैटरी जो है वो इस तरह से डिपिक्ट हो जाएगी, है ना, इसका ईएमएफ ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये रेजिस्टेंस यदि आर है तो करंट क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यदि सर्किट में मल्टीपल बैटरीज हैं, है ना, एक से ज़्यादा बैटरीज हैं, तो उसका एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। तो पहले बैटरीज को हम सीरीज में अरेंज करेंगे, और फिर देखेंगे कि नेट करंट क्या फ्लो करता है सर्किट में, और उसके बाद में बैटरीज को पैरेलल में लगा करके देखेंगे, है ना, और फिर देखेंगे कि सर्किट में किस तरह से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरीज लगा रखी, और टोटल नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो n है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ बैटरीज। ठीक। अच्छा, हर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट में R है। ठीक है, और इस स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो करंट कितना होगा, I। ईएमएफ कितना हुआ, सारे बैटरी जो है वो सीरीज में है, पोलैरिटी भी सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल ईएमएफ NE हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सारे ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया सर्किट में, प्लस NR। ठीक है, तो ये करंट हो जाएगा। अच्छा, अब सपोज n में से m बैटरीज हम अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज जैसे ये वाली बैटरी मैंने, है ना, उल्टी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी उल्टी लगा दी, और भी बैटरीज, m नंबर ऑफ बैटरीज हमने उल्टी लगा दी। तो m क्या हो गया, नंबर ऑफ बैटरीज विथ अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बैटरीज n है, जिसमें से m जो है वो हमने उल्टी लगा दी। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इन सभी बैटरीज का, नेट ईएमएफ। ठीक है, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा, एक डायरेक्शन में बैटरीज जो हैं वो कितनी रह गई हमारे पास में, n माइनस एम ई। तो इतनी बैटरीज तो सपोज इस पोलैरिटी की हैं। ठीक है, और m बैटरीज जो हैं वो अपोजिट पोलैरिटी की। ठीक है, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, NE माइनस 2ME। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस तो इतना ही रहा, रेजिस्टेंस जो है वो तो सीरीज में है ना, बैटरी की पोलैरिटी से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो करंट इस केस में क्या हो जाएगा, NE माइनस ट्वाइस ME अपॉन R प्लस NR। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो आ गया, जो सारी बैटरी एक ही डायरेक्शन में है, और ये रिजल्ट आ गया जब n में से m बैटरीज उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर ही है कि यदि इन बैटरीज का जो ईएमएफ है वो अलग अलग हो, है ना, ये सपोज इसका E1 हो, इसका E2 हो, इसका EN हो, तो ईएमएफ जो है वो तो एल्जेब्रिक सम हो जाता है सीधा। ठीक है, E2 प्लस, है ना, अप टिल EN, और जो रिवर्स पोलैरिटी की होंगी उसमें ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी जो है वो अलग अलग हो सकता है। यदि सीरीज में रेजिस्टेंस है तो ये वाली जो टर्म है NR, इसकी जगह में वो ऐड करके सारी टर्म्स आ जाएंगी, है ना, R ऑफ बैटरीज। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2, है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, पैरेलल अरेंजमेंट देखते हैं बैटरीज का। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो इसमें ऐसा करेंगे, एक जनरल रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हर बैटरी को अलग अलग कर देते हैं, है ना। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, EMF E1, इसका R2, इसका R3, E2, E3, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा, सर्किट को हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे करंट I1 सपोज फ्लो करता है, यहाँ I2 और यहाँ I3, और टोटल करंट यहाँ पे इस सर्किट में सपोज I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब E1 के लिए यदि हम इक्वेशन लिखेंगे तो E1 के लिए रिजल्ट लिखते हैं। तो E1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1 माइनस IR इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हम रीअरेंज कर दें, तो रीअरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, I1 आ जाएगा E1 बाय R1 माइनस I R अपॉन R1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर हम I2 का लिख सकते हैं। I2 हो जाएगा E2 बाय R2 माइनस I R बाय R2, और इसी तरह से I3 का लिख सकते हैं, E3 बाय R3 माइनस I R बाय R3, ठीक है। तो नेट करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो तीनों को ऐड करके और फिर I को इस तरफ ले जाएं और रीअरेंज कर देंगे तो I जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस R इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो ये आपका करंट का रिलेशन आ गया यदि पैरेलल में आपने बैटरी लगा रखी। अच्छा, अब यदि आपके पास n आइडेंटिकल बैटरीज हैं, n आइडेंटिकल बैटरीज हैं, मतलब हर एक का E सेम है और R सेम है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, E अपॉन R प्लस R बाय n, ठीक है। तो इसको यदि आप मतलब इक्विवेलेंट बैटरी अरेंजमेंट के मतलब उसमें लिखेंगे यदि, तो सर्किट आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये पूरा अरेंजमेंट जो है, यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है वो इसके बराबर है, जिसमें ये E इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय n और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये जो E2 बैटरी है इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और इसको रिवर्स करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देता हूँ। तो ये E2 बैटरी का ओरिएंटेशन अपन ने चेंज कर दिया, करंट का डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, पुरानी इक्वेशंस रिटेन कर रखी है ना, एक कारण है वो, इसको अभी कंपेयर करेंगे नई वाली इक्वेशन से। तो I1 और I3 की इक्वेशन तो सेम ही रह रही है, केवल ये इक्वेशन चेंज हो रही है ना, E2 वाली इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, बाहर के करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। सपोज यहाँ पे है ना 50 बैटरी हैं और एक का ओरिएंटेशन हमने चेंज किया, तो I का ओरिएंटेशन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ये मतलब क्लैरिटी के लिए किया है, जो रिजल्ट आएगा वो तो जनरल रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो I2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, E2, ठीक है, यूं जा रहे हैं तो E2। अच्छा, अब जो है वो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, I करंट के अपोजिट, तो ये हो जाएगा प्लस IR माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ये चीज मतलब देखें कि I2 मतलब इस इक्वेशन में I2 और E2 दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन हमने इनका मतलब अकाउंट में ले लिया है, ठीक है। तो I2 भी पॉजिटिव है और E2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये जो I2 हम यूज कर रहे हैं ये है ना पॉजिटिव टर्म है। तो
I2 कितना आ गया, E2/R2 प्लस I R/R2, ठीक है। अब चूंकि ये I2 पॉजिटिव है ना, इसका ओरिएंटेशन हमने अकाउंट में ले लिया है, तो अब जो नेट करंट जो है वो क्या होगा, I जो है I1 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें, जब हम ऐड करेंगे तो टर्म जो चेंज हो रही है, जब ये I2 माइनस करके जाएगा, तो मैं केवल माइनस I2 लिखता हूं यहाँ पे, केवल माइनस I2, तो माइनस I2 क्या हो जाएगा, माइनस E2/R2 माइनस I R/R2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप इस वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, इसके पहले I2 की ये इक्वेशन थी और अब जो है वो I2 की ये इक्वेशन है, देख रहे हैं। तो अब ये वाली टर्म जो है, इस वाली टर्म में कोई चेंज नहीं है, स्पेशली जो साइन है इसके आगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज है जिसमें E2 लगा हुआ है, उसी टर्म में चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो अपना फाइनल रिजल्ट जो आया था, अभी उसको लिख देंगे, तो उसमें केवल जो E2 वाली जो टर्म है उसी में चेंज करेंगे, जो ये जो डिनोमिनेटर में एक टर्म आई थी, ठीक है, R के साथ में 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जहां जहां R2 आ रहा है हर एक के साथ में नेगेटिव लगाना है, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई, केवल जो E2 वाली टर्म है वो चेंज होगी, ठीक है। तो मैं अब सीधा I की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। तो I की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, यहां ले देते हैं I की वैल्यू, रिवर्स पोलैरिटी की एक बैटरी है हमारे पास में, तो E1/R1, ये केवल जो E2 वाली जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, प्लस E3/R3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था, केवल रेजिस्टर्स थे, उनमें किसी का भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अपन ने क्यों नहीं चेंज हो रहा है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया। तो जो ये वाली जो टर्म थी, जो अपन ने सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी वाला रिजल्ट अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, इस टर्म में कोई चेंज नहीं है, केवल इसी टर्म में चेंज है, केवल इसी टर्म में चेंज है, केवल ये चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने जनरल फॉर्म में निकाल दिया है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा ही है एक तरह से, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे दें, है ना, जैसे आपको दे सकते हैं भाई, जैसे n बैटरीज किसी एक डायरेक्शन में, n बैटरीज इन वन डायरेक्शन और m बैटरीज दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे वो जितनी बैटरीज दूसरे डायरेक्शन में वो नेगेटिव के साथ में आ जाएंगी वो टर्म्स। अच्छा, सारी बैटरीज आइडेंटिकल हैं तो सब ऐड कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब मतलब ये जनरल रिजल्ट बस आप ध्यान में रखें, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कई जगह पे आपको मिलेंगे कि भाई वो ना जनरलाइज फार्मूलाज जो हैं, बट उसको ना ही करें तो बेटर है। ये जनरल रिजल्ट है और इससे अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, और किसी भी कॉम्बिनेशन में आएगा तो फिर हम कर सकेंगे, ठीक है।